हेलो दोस्तों। पैसों के बारे में सबकी अपनी सोच होती है। किसी को लगता है मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, तो किसी को लगता है मुझे और पैसे कमाने की जरूरत है। किसी को इन्वेस्ट कहाँ करना है ये पता नहीं, किसी को लगता है मुझे सब पता है। कोई जॉब करके खुश होता है तो किसी को अपना स्टार्टअप करना होता है। तो ये पैसों के बारे में सबकी अलग सोच क्यों है, ये हम मॉर्गन होसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से समझते हैं। ट्रू वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दोस्तों, जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हमें बस उसकी अमीरी दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई लग्जरी कार देखते हैं तो हम कहते हैं नाइस कार। हम ये कभी नहीं कहते वाओ 10 लाख का लोन। जब हम किसी के घर जाते हैं तो घर की तारीफ करते हैं। हम ऐसे तो नहीं कहते वाह इतना बड़ा घर, लाखों का खर्चा किया होगा। हम जो चीज़ें देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं, पर जो स्ट्रगल होता है वो हमें कभी नहीं दिखता है। और ऐसे ही देखा देखी हम जब पैसे कमाने लगते हैं तो हमें भी दिखाना होता है, इसलिए हम शो ऑफ करने लग जाते हैं। जैसे कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदना, अच्छी बाइक या कार खरीदना। अब ये सब दिखाने के लिए हम लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन जब हम लोन के EMI नहीं भर पाते तब हमें सच्चाई पता चलती है। जब लोग कहते हैं मैं लाखों करोड़ों कमाना चाहता हूँ, तो एक्चुअली वो कहना चाहते हैं मैं लाखों करोड़ों खर्च करना चाहता हूँ, ना कि मैं लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए ऑथर कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब बनने का सबसे आसान तरीका है। तो अगर हम किसी के पास 50 लाख की कार देखते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि उसके पास कितने पैसे होंगे, पर यह हम जानते हैं उसने 50 लाख खर्च कर दिए। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमेरिका जैसे देश में एक लोअर क्लास आदमी सालाना $400 लॉटरी पे खर्च कर देता है। और मजे की बात तो ये है उस आदमी के पास इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं होता। अमीर बनने से आसान अमीर रहना होता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपके पास पैसे है तो आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा। इसलिए अमीर बनने में और अमीर रहने में फर्क होता है। दोनों के लिए अलग अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। लेकिन आप अगर शुरू से पैसे सेव करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके जरिए आप अमीर बनते हैं, तो चांस है कि आप अमीर बने रह सकते हैं। दुनिया के 90% से भी ज्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड होते हैं और दुनिया में 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल में गरीब बन जाते हैं। यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, ऑथर कहते हैं आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से पैसे कमानी है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको अच्छे रिटर्न मिल सके, जैसे इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट। लेकिन उसके लिए आपको उसे सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पर ये प्राइस आप पैसों से नहीं बल्कि थोड़े बहुत डाउट्स, अनसर्टेनिटी और बहुत सारा टाइम देकर पे करोगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पैसों को किसी सेफ जगह पे रख दो, जहां आपको ज्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा पर आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे बैंक के FD गोल्ड। यहाँ आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी पर उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और यही इसका प्राइस होगा। पर मैक्सिमम लोग ये सेकंड ऑप्शन चुनते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं यू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते हैं, दूसरे वो जो सेव नहीं करते, और तीसरे वो जिन्हें लगता है उन्हें सेव करने की क्या जरूरत। दोस्तों, इनमें से आप कौन सी कैटेगरी में आते हो ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों, सेविंग के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर बहुत से लोगों का सेविंग का तरीका गलत होता है। वो अपने सारे एक्सपेंसेस पे खर्चा करने के बाद सेविंग करने के बारे में सोचते हैं, पर यह तरीका गलत होता है। हमें सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव करना चाहिए, उसके बाद ही खर्चा करना चाहिए। इसलिए ऑथर कहते हैं आपकी सैलरी कम होने पर भी आप अमीर बन सकते हो, और अगर आप सेविंग नहीं करते हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। मॉर्गन होसल की लाइफ एडवाइस। हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने चाहिए। हम जब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो उसे लेना ही होता है, पर अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो शायद हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हमें अपने खर्चों पर इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने चाहिए। लिव बिलो योर मीन्स। हमें उतना ही स्पेंड करना चाहिए जितनी ज़रूरत है। सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज़, जैसे एक्सरसाइज, बुक, इंटरनेट पे हमारे वीडियो देखना। इससे आपके पैसे तो खर्च नहीं होंगे
पर आप हेल्दी और वेल्थी रहोगे। मेंटेन 20% ऑफ वेल्थ फॉर इमरजेंसी, क्योंकि आपको जब भी कोई इमरजेंसी होगी तब आपको अपने प्रॉपर्टी या स्टॉक्स को बेचना ना पड़े। फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट इंटरप्ट अननेसेसरी। आपकी एक्चुअल वेल्थ कंपाउंडिंग से ही ग्रो होगी, पर उसके लिए आपको बिना किसी रोक टोक के ग्रो होने देना है। एवरी इन्वेस्टर शुड पिक a strategy that has the highest odds of successfully meeting their goals. 3 key elements to financial success: high saving rate, patience, long term optimism.